हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा। और स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम किसी भी बोर्ड की, तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का ये टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, बड़े काम का टॉपिक है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं फ्राइनलिक आइसोथर्म इक्वेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो फ्राइनलिक आइसोथर्म इक्वेशन एंड ग्राफ की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ये कहीं ना कहीं डिराइव होता है इस ग्राफ से। देखिए, ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है किस किस के बीच में, x/m और प्रेशर P के बीच। ये जो ग्राफ है ये किसके बीच है, x/m और प्रेशर P के बीच। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना है। कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको बोला आइसोथर्म। और ये रिलेशन बताता है x/m और P। डियर स्टूडेंट, ये जो x/m है ये होता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। आप लोगों को पता होगा x/m क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसमें x क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता होगा कि एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स का क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। जिसकी सरफेस होती है उसको कहते हैं एड्सॉर्बेंट, और जिसके पार्टिकल्स आकर के जुड़ते हैं, चिपकते हैं, उनको कहते हैं एड्सॉर्बेट। x क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। x/m ये क्या है, पूरा अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो बताता है कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है। x/m की वैल्यू अगर बढ़ती है इसका मतलब एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है, x/m की वैल्यू अगर कम होती है मतलब एड्सॉर्प्शन कम हुआ है। तो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x/m का रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रेशर के साथ। किसके साथ, प्रेशर के साथ। टेम्परेचर कैसा रखा, कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग में देखिए अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। ये जो पार्ट ए है ये बताता है कि x/m और p क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि पार्ट ए से आप क्या बोल सकते हैं, इस ग्राफ के पार्ट ए से आप क्या बोल सकते हैं कि भाई x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, p के। या फिर आप लिख सकते हैं कि x/m इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k आप ले आए इंटू प्रेशर p। ये बात थी स्टूडेंट्स पार्ट ए की। पार्ट बी क्या कहता है, देखिए यहां से ये ग्राफ थोड़ा कर्व हो गया डाउनवर्ड। इसका मतलब x/m इज नाउ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P। ये प्रेशर P के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता तो ये ग्राफ ऐसे जाता, बिल्कुल स्ट्रेट जाता। अभी ये थोड़ा डाउन आ रहा है, इसका मतलब x/m बढ़ तो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से x/m बढ़ तो रहा है, पर पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब इस पार्ट बी का मीनिंग ये निकलता है कि x/m अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो 1/n है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, स्मॉलर देन 1। अरे भाई, अगर पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ सीधा चला जाता, ऐसे चला जाता जैसे कि शुरुआत में पार्ट ए में आ रहा था। अभी ये पावर 1 से थोड़ा कम है, यानी कि 1/n जो है ये 1 से छोटा है। और 1/n 1 से छोटा कब होगा, जब n की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो। यानी कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और 1/n क्या है, स्मॉलर देन 1। ठीक है, आप इससे लिख सकते हैं x/m इज इक्वल्स टू k कॉन्स्टेंट इंटू पावर ऑफ प्रेशर P 1/n। ठीक है, यहाँ पे n कोई होल नंबर है जो 1 से बड़ी है। अगर n 1 से बड़ा है तो 1/n की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हम लेकर आए हैं पार्ट बी से। और अगर आप देखें पार्ट सी को, यहाँ प्रेशर बढ़ने के साथ साथ x/m की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट हो चुकी है। यानी कि आप बोल सकते हैं पार्ट सी से कि अब x/m का प्रेशर P के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो P की पावर क्या लगेगी यहाँ पे, 0।
इज इक्वल्स टू का साइन लेके आएंगे, कांस्टेंट आएगा और p की पावर 0 तो 1 होता है, यानी कि अब x अपॉन m की वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है। डियर स्टूडेंट, जिस प्रेशर के बाद x बाई m कांस्टेंट हो जाता है और प्रेशर को बढ़ाने पे नहीं बढ़ता, उस प्रेशर को कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर PS। जिसके बाद x बाई m की वैल्यू प्रेशर के साथ चेंज नहीं होती, उस प्रेशर को कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर PS। बात करनी है हमें फ्रेंडलिक आइसोथर्म ग्राफ एंड इक्वेशन की, तो हमें पार्ट A, B और C में से पार्ट B पे फोकस करना है, क्योंकि फ्रेंडलिक आइसोथर्म ग्राफ एंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा? पार्ट B से। और पार्ट B की इक्वेशन है x बाई m इज इक्वल्स टू k इंटू पावर ऑफ p 1 अपॉन n। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आपने देखा पार्ट बी की इक्वेशन क्या है? x अपॉन m इज इक्वल्स टू k इंटू पावर ऑफ p 1 अपॉन n। ठीक है, अब मैं दोनों साइड अगर log लेता हूं तो ये मैं इसको लिखूंगा, इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा कैसे? log x अपॉन m इज इक्वल्स टू log k इंटू का क्या बनेगा? प्लस 1 अपॉन n log p। भाई log p की पावर 1 अपॉन n, तो पावर पहले आ जाएगी, log p लिख देंगे, मल्टीपल का बन गया प्लस और k का बन गया log k। मैं log k को बाद में और 1 अपॉन n log p को पहले भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इक्वेशन क्या बनी मेरे पास? log x बाई m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n log p प्लस log k। डियर स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन है जिसे कहते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन को फॉलो करता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन क्या कहता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। जी हाँ स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे आपको रखना है log x अपॉन m को, x एक्सिस पे आपको रखना है किसको? log p को। देखिए y एक्सिस पे log x अपॉन m, mx x एक्सिस पे रखना है log p, 1 अपॉन n m के इक्वल है और m यहां पे होता है स्लोप। ये क्या होता है? स्लोप। और log k ये इक्वल है प्लस c इंटरसेक्शन के, यानी कि ये जो इक्वेशन है log x अपॉन m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n log p प्लस log k, इसको कहते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन। और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन को फॉलो करती है, जिसके बेसिस पे हम जो ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ को कहते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म ग्राफ। देखिए y एक्सिस पे हमने लिया log x अपॉन m, x एक्सिस पे हमने रखा log p। ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, 1 अपॉन n कैसा है? पॉजिटिव। तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? अपवर्ड। स्लोप किसके बराबर है यहाँ पर? 1 अपॉन n के बराबर है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट ना करके ग्राफ ऊपर से शुरू हुआ, क्योंकि इंटरसेक्शन यहाँ पे छोड़ना है किसके बराबर? log k के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है फ्रेंडलिक आइसोथर्म ग्राफ और ये इसकी इक्वेशन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, इसको लिख लीजिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कर लो और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।